मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। मैं फिर से हाजिर हूँ आपको स्टैंडर्ड 6th का एनसीईआरटी का चैप्टर लेकर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए चैप्टर 2 साइंस का शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड अ लिस्ट ऑफ द एटम्स एंड फूड एटम्स दैट वी ईट। हमने लिस्ट बनाई थी जो कौन कौन से खाने हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द फूड्स आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड मार्क्ड दिस एंड द मैप। और उसको फिर हमने मार्क भी किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है कहाँ कहाँ हमारे अलग अलग स्टेट में क्या क्या खाया जाता है। अ मील वुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। और मील जो है उसमें हमें चपाती मिलती है, दाल मिलती है और ब्रिंजल करी मिलती है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपेयर फॉर अ लेडीज फिंगर। और ये जो है दूसरे स्टेट्स में हमें जो है सांबर और वेजिटेबल मिलती है, और जो किससे बनी होती है, लेडीज फिंगर से। येट अनदर मील वुड बी एन उपमा, फिश करी एंड दैट वेजिटेबल्स। और अगर हम दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो हमें जो है मील्स मिलेंगी, वो मिल सकती है उपमा, फिश करी और वेजिटेबल्स। एक्टिविटी फर्स्ट, और मील्स यूजुअली हैव अ लिस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में एक चीजें जो है वो कोई ना कोई ग्रेन से बनी होती है। अदर आइटम्स वुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ अ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरी आइटम जो हो सकती है वो हो सकती है, वो या तो दाल हो सकता है, या तो मीट हो सकता है, या तो वेजिटेबल हो सकता है। इट मे बी ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, और उसमें अलग अलग चीजें जो हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो हो सकती है कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और अलग से लोग कर्ड, बटर मिल्क और पिकल भी लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। और ये जो 2.1 टेबल में है वो सब बताया गया है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू depicted on that map is chapter 1. Add some more meals to this list and enter into the table 2.1. और इसके अंदर आप अलग अलग मील जो है वो एंटर कर सकते हैं 2.1 में। Sometimes we may not really have all their variety in our meals। और हमारे पास कभी कभार हर तरह के मील्स नहीं होते हैं हमारे वैरायटीज हमारे खाने में। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी आर ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। और अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास जो भी होता है हम वही चीज़ खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ एटम। और हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि वैरायटी ऑफ एटम खा सके। मोस्ट ऑफ द एटम देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह हर स्टेट में लोग अलग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं और ऐसा क्यों होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स फॉर सम स्पेशल पर्पज। और हमारे बॉडी को हर चीज़ के लिए हर प्रोसेस करने के लिए एक अलग अलग तरह की चीज़ की जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient। और कोई भी डिश जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। और वो किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। दिस तो ये देखिए दी हुई है हमारा रीजन, स्टेट्स, आइटम्स ऑफ अ ग्रेन, आइटम्स ऑफ दाल, मीट, वेजिटेबल्स, अदर। पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों साग और कर्ड और घी। आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड रसम। फिर कुंदरू, बटर मिल्क, घी एंड पिकल। अब हमारा जो दूसरा है, दूसरे पेज पर आते हैं। इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इंग्रेडिएंट जो है वो कुछ चीज़ें कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता होती है। दिस कंपोनेंट आर नोन एज न्यूट्रिशन, और उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये जो है इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। इन एडिशन some contain dietary fibers and water which are also needed by our body। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो होती है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपके बॉडी से जो भी कोई भी चीज़ है वो आसानी से निकल जाए। वाटर विच आर अवेलेबल इन द नीडेड बाय द बॉडी। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन। क्या हर फूड में ये चीज़ मौजूद होता है। विच सम सिंपल मैथड वी कैन टेस्ट
whether the cooked food or a raw ingredients contain one or more this atoms। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कोई भी कच्ची चीजें हैं उनमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। दिस टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। और हमें इन सब का टेस्ट करना है, उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है और फैट मौजूद है कि नहीं है, एज अ सिंपल टू डू द कंपेयर टू टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरे अलग को ध्यान में रखकर लेट अस डू दिस टेस्ट एज एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.2। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। और हमें इस टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। और हमें इसमें ड्रॉपर भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन अ कुक्ड फूड एटम एंड एज वेल एज रॉ फूड। अब उसने बोला है कि जो चीज़ पका हुआ है उस पर ये चीज़ को करें या जो चीज़ कच्ची है उस पर करें। टेक 2.2 शो यू अवे अ रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। और फिर जो आपको दिखाई दिया वो चीज़ को ऑब्जर्व करें। आपको जो चीज़ बदलाव दिखाई दी वो आपको ऑब्जर्व करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। यू कैन कंडक्ट टेस्ट इधर विथ दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और जो भी केमिकल है उसे खाने की चेष्टा ना करें। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। और जो भी चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो तुम्हारी टीचर जो है वो उसे बनाकर आपको प्रिपेयर कर देंगी। Let us begin by tasting a different food atom to you see if they contain carbohydrate। There are many types of carbohydrate। बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट। This main carbohydrate found in our body, our foods are in a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of an tincture iodine to the test tubes half filled with water। और tincture iodine का इस्तेमाल करके पानी में डाल देंगे तो हम आयोडीन को बना सकते हैं। डाइल्यूट मतलब हल्का करना है हमें आयोडीन को। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। और इसको इसी मात्रा में डालना है। 2 ग्राम को हमेशा 100 ml मिलीलीटर में डालना है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है और उसको 100 ml पानी में घोल लेना है। फ्रॉम द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर वी कैन easily taste if a food atom contains starch। एक्टिविटी 2 टेस्ट ऑफ अ स्टार्च को कैसे पता लगाए कि स्टार्च मौजूद है कि नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन दैट रॉ इंग्रेडिएंट। और जो कच्चा इंग्रेडिएंट है उसे ले लें। टेस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डाल दें। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया कि नहीं हो गया। A blue black color indicate that contains starch। और अगर ब्लू ब्लैक है तो उसमें स्टार्च मौजूद है। Repeat this test with other food items to find out which of this contain starch। Enter all the observation in the table 2.2। Table 2.2 में आप पूरा observation में कर लें। Take a small quantity of food item from a tasting। If the food you want to taste is a solid, you first need to make a paste of its पाउडर इट। और उसके बाद जैसे ही अगर कोई भी चीज़ फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पेस्ट बना लें। पुट सम ऑफ देम इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और उसको कुछ क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दें एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। और उसके ऊपर 10 ड्रॉप जो है पानी डाल दें एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हिला लें। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर। और जब ड्रॉपर में 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद आपको 2 ड्रॉप सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट के डालने हैं और 10 ड्रॉप सॉल्यूशन जो है कॉस्टिक सोडा के डालने हैं। टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। और उसके बाद शेक करने के बाद उसको एकदम आसानी से उसको स्थिर होने दें। व्हाट डू यू सी। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। अगर वायलेट कलर आया तो मान लीजिएगा कि उसमें प्रोटीन मौजूद है फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और फिर
अदर फूड आइटम में आप जो है ये टेस्ट को कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा टेबल दिया हुआ है। मैं अपने हर बच्चे से कहना चाहूँगा जो टेबल है उसे आसानी से ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से मिल जाए। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वालिटी ऑफ फूड्स आइटम, wrap it into the piece of a paper and crush it। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लो, उसको फिर पूरी तरह से क्या करो, पूरी तरह से आप उसको बांध लीजिए एंड क्रश्ड इट। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर्स, और पेपर टूट ना जाए इसका ध्यान में रखें। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट्स क्लियर। डज इट हैज अ ऑयली स्पैच, और क्या उसके ऊपर तेल लगे हुए हैं। होल्ड द पेपर against light। Are you able to see the light friendly through the patches and oil? क्या आप जो रोशनी दिखाई दे रही है आपको जो रोशनी दिखाई दे रही है वो उसको क्या वो उतनी तेज नहीं दिखाई दे रही है। Through the patches, an oily patch on paper shows that the food atom contain fat। और अगर ऑयली पैचेस हैं उस पेपर पे तो इसका मतलब ये है कि उसमें फैट मौजूद है। The fat atom may sometime contain a little water, और कभी कभार फैट एटम जो है पानी भी कंटेन करता है, थोड़ा सा पानी। Thereafter you have rubbed an atom and paper। Let the paper dry for a while, और उस पेपर को फिर सूखने के लिए रख दो। If there were any water that may have come from the food, और अगर थोड़ा सा भी पानी अगर फूड से मिला है, it would be dry up after some time, और वो कुछ समय बाद सूख जाएगा। If no oily patches shows up after this, the food atom does not contain any fat। और उसके ऊपर अगर कोई भी ऑयली पैचेस नहीं आए हैं तो the food atom में फैट मौजूद नहीं है। What do this test shows? Are fats, protein and starch present in all the food atom that you tested? क्या हर जगह सारी चीज़ों हर जगह में फूड जितने भी फूड्स थे उसमें हमें फैट्स मौजूद थे, ये सब जो एक्सपेरिमेंट किया उससे। Does a food atom contain more than one nutrients? क्या फूड एटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं? Do you find any food atom that doesn't contain any of these nutrients? क्या आप अभी तक ये जान पाए कि इनमें से ऐसा कोई एक फूड आइटम था जो कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स को कंटेन नहीं करता था? We tested food atom for 3 nutrients। हमने 3 टेस्ट किए अभी तक। एक किया कार्बोहाइड्रेट के लिए, दूसरा किया प्रोटीन के लिए और तीसरा किया फैट के लिए। There are also other nutrients like in vitamins and minerals that are present in a different foods atom। Why do we need all these nutrients? हमें nutrients की क्या जरूरत है? तो what do you various nutrients do for our body? कार्बोहाइड्रेट mainly provide energy to our body। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फैट also gives us energy। In fact, fat gives more energy as compared to the some part of the carbohydrate। और फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है as compared to कार्बोहाइड्रेट से। Food containing fats and carbohydrates are also called एनर्जी गिविंग फूड। और फैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दोनों के दोनों जो हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन आर नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी फूड्स। और ये सब देखिए दिए हुए हैं, ग्राउंडनट दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है, राइस दिया हुआ है, बाजरा दिया हुआ है, मेज़ दिया हुआ है। ये सब जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें नट्स, तिल, ग्राउंड नट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें फैट्स देती हैं। और ये जो नीचे में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब हमें जो है एनिमल सोर्स हैं, और सब की सब जो है वो हमें प्रोटीन देने का काम करती हैं, प्रोटीन और फैट देने का काम करती हैं। अब फिर यहाँ पे भी देखिए पी दिया हुआ है, ग्रेम दिया हुआ है, मूंग दिया हुआ है, तुअर दाल दी हुई है, बीन दी हुई है, सोयाबीन दिया हुआ है, और मीट, फिश, पनीर, एग। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन से जो है बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बनती है हमारी। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो है हमें डिजीज से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आई, बोन, टिथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन जो है ये हमारे सारे टिथ को, बोन्स को, टिथ, आइज को, गम्स को और हेल्दी रखने का काम करते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन एज अ डिफरेंट नेम। और विटामिन के बहुत अलग अलग प्रकार के नाम हैं। सम ऑफ
These are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There are also a group of a vitamin called vitamin B complex. Our body need all types of vitamin और हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन की जरूरत होती है in a small quantity. Vitamin A keeps our skin and eye healthy. हर विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज और विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी को फाइट हर डिजीज से लड़ने की मदद करता है. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड टीथ और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को देने का काम करता है, यूज करता है. फूड दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन आर इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. ईच वन इज एसेंशियल और मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है और वो हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं. ईच वन इज एसेंशियल और वो सब के सब जो है बहुत ज़रूरी हैं. सम सोर्स ऑफ विटामिन जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, मैंगो, कैरेट, पपैया. सम सोर्स ऑफ विटामिन बी जो है वो दिया हुआ है लीवर, व्हीट, राइस. और सम सोर्स ऑफ विटामिन सी दिया हुआ है गुआवा, टमाटो, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला. और कुछ सोर्स जो हैं सम सोर्स ऑफ विटामिन डी दिया हुआ है लीवर, एग, फिश. ये सब जो है वो दिए हुए हैं. अब अगर मैं बात करूँ तो आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर अ विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing a vitamin D deficiency in many people. अब अगर हम आजकल बहुत जो बच्चे हैं वो हमेशा ज़्यादातर जो है अपना जो समय है अपने घर के अंदर बिताते हैं. इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है. फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, some source of and different minerals are shown in the figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while according to your observation in the table 2.2. However, in a given raw material, जो raw material दिए हैं, one particular nutrients may be present in a much larger quantity than the other. और कोई भी particular चीज़ में कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक में बहुत ज़्यादा हो सकता है और दूसरा कम हो सकता है. फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ अ मोर कार्बोहाइड्रेट देन द अदर न्यूट्रिएंट्स. और राइस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. दस वी से दैट द राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. और इसलिए हम राइस को कह सकते हैं कि वो रिच सोर्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट में के मात्रा में मानने में. Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. उन्हें roughage कहा जाता है. Roughage is mainly provided by the plants product in our body, in our foods. Whole grains and the pulses. अब जितने भी whole grains और pulses होते हैं, potato होता है, fish होता है, fruits होता है, and vegetables are the main source of roughage. और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो roughage की सबसे मेन सोर्स होती है. roughage doesn't provide any nutrients to our body और ये nutrients देने का काम नहीं करता, but it is essential for the component of the food and add to its bulk. और उसको जो है bulk quantity में add कर देता है और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. This help our body to get rid of an undigested food. और ये जो roughage जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छी तरह से खाना पचाने का काम करते हैं. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड. और वाटर जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन दैट थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज एन यूरिन एंड द स्वेट. और ये जो है हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करता है वाटर. नॉर्मली वी गेट most of the water that our body needs from that liquid we drink such as water, milk and tea. और जितनी भी वाटर की ज़रूरत होती है वो हमें इन तीन चीज़ों से पूरी होती है, वाटर, मिल्क और टी. In addition, we add water to the most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to our body. और हम देखते हैं कि कौन से अलग अलग चीज़ें जो है वो हमें जो है वाटर प्रोवाइड करती है. Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into a small piece. Do your hand gets wet while doing so? क्या अगर आप उसको काटते हैं तो क्या आपके हाथ जो है वो थोड़े गीले हो जाते हैं? Carefully observe whatever the vegetables in the food are you being cut, peeled, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or a fruit that do not contain some amount of water? और क्या आप ये सब चीज़ें जब करते हैं तो उसमें वाटर नहीं होता? We see that
मैनी फूड मटेरियल themselves कंटेन वाटर, और बहुत सारे जो फूड मटेरियल हैं वो कंटेन करते हैं वाटर. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स एयर मेट बाय दिस वाटर. और ये जो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा पानी होता ही है, और वो जो है हमारी बॉडी को वो भी थोड़ा सा पानी प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? तो वो खाना जिसमें हमें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई वो हमें मिल जाए, हमारी बॉडी को चाहिए उतना, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. तो डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट्स? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस डाइट को डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. अब सिंपल सी बात है, क्या हर इंसान को एक जैसा बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? क्या अगर हम फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें खाने की ज़रूरत है? तो हम ये अभी इसमें आगे जाएंगे. प्रिपेयर अ चार्ट वेयर वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. और आप चार्ट बनाओ कि आपने पूरे हफ्ते में क्या खाया है. चेक वेदर द न्यूट्रिशन मेंशन्स आर प्रेजेंट इन वन और इन द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. और एक दिन में और 2 दिन में आप पूरा चार्ट बनाओ जिसमें आपको चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और क्या आपकी जो पूरी बैलेंस डाइट है वो फॉलो होती है कि नहीं होती है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड्स, मूंग एंड द बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis and a combination of flours, masi, roti, thepla made from that cereals and that pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and that other such as fruits provide many nutrients. और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सारे nutrients को provide करती हैं. जगरी मतलब होता है गुड़, स्पिनच मतलब होता है पालक, सत्तू मतलब होता है कि वो जो चीज़ जो हम चने से बनाते हैं उसे हम सत्तू कहते हैं. Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material. और बैलेंस डाइट जो है वो हमें एक्सपेंसिव चीज़ें ना खाएं तो भी वो पूरी हो सकती हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. और सही चीज़ें ना खाना वो इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट. और उसे अच्छी तरह से पकाना भी ज़रूरी होता है. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशंस गेट लॉस्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? और क्या आपको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा गर्म करने की वजह से या अच्छी तरह से प्रिजर्व ना करने की वजह से वो उड़ जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पिलिंग देम. और अगर हमने धोया है और उसे काटा है और उसकी वजह से कुछ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो उड़ जाते हैं. इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. और इसकी वजह से उसमें से कुछ विटामिन जो है वो निकल जाते हैं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. और जो स्किन्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसको उसमें जो है वो हमें उसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. सिमिलरली रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. और अगर हम ज़्यादा धोते हैं राइस और पल्सेस को, मतलब कि दाल को, तो वो उसमें से भी विटामिन उड़ जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. और कुक अगर हम अच्छी तरह से कुक करते हैं तो वो खाना जो है वो टेस्टी हो जाता है और उसे डाइजेस्ट करना भी आसान होता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और कुक होने की वजह से वो जो चीज़ें होती हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या है, उड़ जाती हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ द एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. और इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन और मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं अगर हम उसको ज़्यादा वाटर लॉट्स ऑफ एक्सेस वाटर इज यूज, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग के समय पर. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. और विटामिन सी बुरी तरह से जो है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है जब हम उसको ज़्यादा कुक करते हैं तब. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? बूझो थ्रू दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट. और जो है फैट जो है वो एक अच्छा फूड है. ऑल द टाइम
कटोरी मतलब बाउल ऑफ अ फैट विल गिव यू मच मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब अगर हम कटोरी में कोई फैट की चीज़ खाते हैं और कोई कटोरी में हम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खाते हैं तो हमें जो है फैट की चीज़ ज़्यादा एनर्जी जाएगी, isn't it? So he add nothing but food rich in fat, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, फूड रिच इन फैट देगा। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ास, स्वीट्स। यू थिंक ही वॉज राइट? नो ऑफ कोर्स नॉट। और ये सब चीज़ें जो खाएगा, समोसे जो ज़्यादा फैट कंटेन करते हैं, वो अगर वो कोई भी खाएगा तो वो ठीक नहीं होता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम दैट कंडीशन ऑफ कॉल्ड ओबेसिटी, और इससे हम एक बीमारी के उसमें आ जाते हैं जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं मोटापा। deficiency disease. A person may be getting through foods to eat, but sometimes the foods may not contain a particular nutrients. और जो है deficiency disease का मतलब होता है अगर कोई इंसान कोई चीज़ खाता है पर वो जो चीज़ खाता है उसमें कोई ना कोई चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जो है कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट जो है वो लैक कर जाता है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। उसकी वजह से डिजीज ऑफर होती है। इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम दिस डिजीज। deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं मिलती बहुत समय तक तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। डिजीज मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो चीज़ को, हमारी बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि जो पार्ट को वो चीज़ चाहिए होती है वो उसको नहीं पूरा कर पाता। Disease that occur due to the lack of a nutrients over a long period are called deficiency disease। और जो भी चीज़ बहुत समय तक, कोई भी न्यूट्रिएंट्स बहुत समय तक अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। और अगर किसी भी बच्चे को प्रोटीन बहुत समय तक नहीं मिलता तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, और जो फेस है वो फूल जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर जो है वो अलग कलर के हो जाएंगे, स्किन डिजीज एंड डायरिया जैसी बीमारियां उसे हो सकती हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, और वो बहुत पतला हो जाएगा, एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना पतला हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकता। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दिस आर मेंशन्ड इन द टेबल 2.3। ऑल डिफरेंट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। और ये सारी जो डिजीज हैं वो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को समान मात्रा में लेते हैं, जो हमें आवश्यकता है उस मात्रा में, तो वो हमें बैलेंस डाइट, हमें ये सब बीमारियां नहीं होंगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क ourselves the reason why the widely varying foods from a different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by the body। अब अगर यहाँ पे हम देखें विटामिन के, तो टेबल 2.3 में समझाया गया है कि some disease disorder caused by deficiency of vitamin and minerals। अगर हम विटामिन ए को देखें तो उसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें दिखाई देना कम हो सकता है। और उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, ऑफन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता, हमारे को धुंधला दिखाई देता है, और लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन B1 में है बेरी जो है वो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। और जो मसल्स होंगे जो हैं वो हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होंगी अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो, और हम जो है थोड़ा भी काम करेंगे तो थक जाएंगे। विटामिन C में होगा स्क्रैबी, जो ब्लेंडिंग ऑफ गम्स, जो हमारी जो दांतें हैं उसमें
खून जल्दी निकल जाएगा, वाउंड्स टेक्स लॉन्ग टाइम टू हील, और जो हमारे जो चोट हैं उन्हें ज़्यादा समय लग जाएगा ठीक होने में। विटामिन डी, रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, और इसमें जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और वो आसानी से बेंड हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डीके, वीक बोन्स टूथ डीके, हमारे जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और उनमें जो है कमज़ोरियाँ हो सकती हैं और उसमें वो टूट कर निकल जाएंगे और पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। आयोडीन, वाटर जो होता है वो ग्लैंड्स इन दैट नेक, यहाँ नेक में होता है और यहाँ ये जो नेक है वो फूल जाता है। अपीयर सैलॉन मेंटल डिसेबिलिटी इन दैट चिल्ड्रन, और ये वाटर की वजह से जो इंसान होता है वो मेंटल हो जाता है, मतलब वो जो है उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आयरन मतलब अनेमिया, वीकनेस, ये खून से जुड़ी बीमारी है जो अधिकतर मालनरिश्ड बच्चों में पाई जाती है, और ये हमारे इंडिया में एक बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और एडिशनल क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, वो मैं डाल दूंगा, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।